श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन्नसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवान कहते हैं कि तेरे जैसे शुद्ध हृदय के भक्त के लिए ये परम गोपनीय विज्ञान सहित वाला ज्ञान मैं तुझे फिर से कहता हूँ। इसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। इस विज्ञान सहित ज्ञान सगळे विद्याओं का राजा है और अति पवित्र है और उत्तम है। प्रत्यक्ष फल अनुभवी शकाय ऐसा है, धर्मयुक्त है, साधन करने में साव शैला है और अविनाशी है। और भगवान कहते हैं अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिसको धर्म में श्रद्धा नहीं होती है ऐसा मनुष्य मुझे न पामकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भटकता रहता है। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थित। मुझ निराकार परमात्मा से ये पूरा जगत जल से बर्फ की पैठे परिपूर्ण है और सगड़ा भूत मेरे संकल्प के आधारित स्थिर है। वास्तव में मैं उसमें नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन। और ये समस्त भूतों मेरे में स्थित नहीं है। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को तू देख। भूतों का धारण पोषण करनार और भूतों को उत्पन्न करनार मैं, छता मेरा आत्मा वास्तव में इस भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारय। जेम आकाश में रहेला वायु सदा आकाश में स्थित है, इस तरह मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से ये सगड़ा भूत मेरे में स्थित है, ऐसा तू समझ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्पों का अंत है। कल्प का जब अंत होता है तब सगळे भूत मेरे मूल प्रकृति को पा जाता है, उसमें लय हो जाता है। और कल्प का आरंभ होता है तब मैं उसे फिर से सर्जन करता हूँ। प्रकृते स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्सन् अमवश्यं प्रकृतेर्वशात्। खुद की प्रकृति को स्वीकार कर। वो अपने स्वभाव का बल के वश थયેલ सभी भूत समुदाय वारंवार उसके कर्म अनुसार मैं उसका सर्जन करता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम् अशक्तम तेषु कर्मसु। कर्मों में आसक्ति विना वाले और उदासीन की जैम स्थित जो मनुष्य होता है
वो परमात्मा वो कर्म से नहीं बंधता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मुझ अधिष्ठाता का प्रभाव से ही प्रकृति और चराचर ये जगत जो है उसका मैं सृजन करता हूँ। इस हेतु के लिए ही ये संसार चक्र फिर रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेतानुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। मेरे परम भाव को नहीं जानने वाला मूढ़ मनुष्य का शरीर धारण करनार और मुझ सगड़े भूत को महान ईश्वर को अवगणता है। इसका अर्थ है कि मैं खुद अपनी योग माया से संसार का उद्धार के लिए मनुष्य स्वरूप विचरता मुझ परमात्मा को मनुष्य साधारण मनुष्य गणता है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। ऐसा व्यर्थ आशा रखने वाला, व्यर्थ कर्म करने वाला और ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला, विक्षिप्त चित्त वाला अज्ञानी जनों राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण करता है। जिसको आसुरी संपदा नाम से विस्तार से भगवान ने गीता के अध्याय 16 में 4 श्लोक में और 7वें से 21वें श्लोक में बताया है कि आसुरी भाव कैसा